गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए आपका जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की आज आपकी सेकेंड क्लास है। देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए पहले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। अब इसका आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। देखिए आपका कथन इसमें दिया गया है। कथन में देखो क्या कह रहा है, एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है। फिर उसके बाद देखिए निष्कर्ष आपके दिए गए हैं कि फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। अब उसके बाद देखो बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है। तो इसमें बताइए कौन सा आपका निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। अब देखिए केवल आप उसमें कथन देखिए, कथन में क्या चीज कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद अपना ये निष्कर्ष देखिए कि इसका कौन सा इसमें निष्कर्ष लागू हो रहा है। आपको ये कथन को सत्य मानना है, ऐसा नहीं कि आप जो निष्कर्ष दिया गया है कि अपने ऊपर उपयोग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, कथन को सत्य मानना है। तो इसमें कौन सा इसका विकल्प निकलेगा बताइए। यानी सभी का डी आ रहा है। हाँ, तो यहां पर देखिए अंकुल सूरज सबका डी आ रहा है। हाँ, अब यहां पर देखो इसमें क्या लिखा है, एक कमरा क्या है फूलों से सुंदर लगता है। केवल कमरा है, जैसे मान लो सजा दिया है भाई, सुंदर तो लगेगा ही। अब उसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा है, नंबर 1 में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है देखिए कि फूलों, क्या लिखा है, फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सजावट के लिए ही उगाए जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ऊपर लिखा भी नहीं गया है, अगर लिखा होता तो इसको हम सत्य मानते। अब उसके बाद देखो इसमें क्या है कि बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है, तो ऐसा है नहीं। हाँ बताइए, ऐसा कुछ उस पर लिखा गया है ऊपर, बताइए कथन में कुछ लिखा गया, नहीं लिखा गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि दोनों, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और ना ही सेकेंड। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलो इसको बताओ। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें बताइए कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है, कौन सा नहीं फॉलो करता है, बताइए इसका। ये आपके दिए गए हैं निष्कर्ष, इसी से बताइए कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक है। हाँ, क्या होगा इसका। हाँ देखो इसका क्या होगा बताइए जरा। क्या हो जाएगा। हाँ, इस सेकंड वाला है, यानी कि ये वाला। अच्छा ऊपर देखिए कथन में क्या कह रहा है, कथन से रिलेटेड है बात, बताइए। इसमें क्या कह रहे हैं कि उद्योग जो है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। जितने भी आपके उद्योग हैं भैया, उससे क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, संसाधनों को नष्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपका निष्कर्ष इसमें क्या लिखा है, सभी प्राकृतिक। देखो यहाँ पर भैया सभी लगा है, जहां पे अगर सभी मिल जाए, केवल मिल जाए, तो ये आपके क्या होते हैं, तुरंत आप उसको काट दीजिए, रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर देखो सभी लगा है, तो देखते ही नष्ट कर दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि सभी जितने प्राकृतिक संसाधन है उद्योग द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, भैया ऐसा तो नहीं है कि सभी नष्ट हो जाएं। अब उसके बाद देखो इसमें क्या करें, देखो इसमें नहीं लगा है कि उद्योग नहीं तो क्या है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं। कोई जरूरी थोड़ी कि उद्योग के द्वारा, और भी तो हो सकते हैं भैया। जैसे मान लो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है कि नहीं बताइए। तो उसके बताइए जो पर्यावरण प्रभावित होंगे कि नहीं बताइए। मान लो क्या है, इनका कहने का मतलब अगर उद्योग नहीं है तो क्या है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। तो ऊपर बताइए ऐसा कुछ लिखा गया है, नहीं लिखा गया। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यानी कि दोनों इसके रॉन्ग हो जाएंगे। कौन सा, तो दोनों बता देते दोनों रॉन्ग है, और क्या। अब नहीं है तो चलिए, तो सी मान लेते या डी मान लेते, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों निकलते हैं। अरे तो पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक, ऐसा तो है नहीं वहां नहीं मिलेंगे। अब यहाँ जैसे जरूरी कि 4 विकल्प दिए जाएं, हाँ 2 से तो आप निकाल सकते हैं। तुमको बताना है कि दोनों नहीं निकलते हैं, बताइए तुम। हाँ हाँ, अरे तो इसमें क्या है, तो बताते, देखो सी में क्या दोनों निकलते हैं, ठीक है लो। हाँ बता देते, हम लिख देते, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। लो अब नोट कर लो, कोई नहीं।
हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए इसका बताइए इसमें क्या होगा। लो इसमें देखो चारों विकल्प हैं, ध्यान से देखना। हाँ, क्वेश्चन भी देख लो, दिख रहा है। बताओ इसका क्या होगा। बताइए इसका क्या होगा। हम्म, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका, पूछा गया है। देखिए एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया है ये। हम्म, हाँ, क्या निकलेगा इसका, बताइए। बी निकलेगा। अच्छा, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए आपका एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया है। अब इसमें देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, ये क्वेश्चन पढ़ लिया और इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लो सभी लोग। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहे हैं कि कीमती, कथन में क्या कह रहे हैं कि कीमती वस्तुओं की सुरक्षा, कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए, यानी कि सेफ्टी लॉकर क्या है, सर्वोत्तम स्थान है। भैया जो सेफ्टी लॉकर है सबसे सर्वोत्तम स्थान, इसके अलावा और भैया कोई नहीं है। अपनी तरफ से नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे निष्कर्ष आपका दिया है। निष्कर्ष में देखिए क्या लिखा है, नंबर 1 में क्या लिखा है कि कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं है। बताइए, अब इसके लिए तो भैया ये बताइए कि सेफ्टी लॉकर तो है भैया, सर्वोत्तम स्थान है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कोई स्थान नहीं है, तो ये तो आपका भैया तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है कि कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से, सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान है। बताइए, सेफ्टी लॉकर से बेहतर मतलब उससे भी बेहतर बता रहे हैं कि कम स्थान है। तो ऐसा इसमें बताइए कुछ कहा गया है नहीं, इसमें सेफ्टी लॉकर की केवल बात की गई है। बताइए, ठीक है, कह रहे हैं कि सेफ्टी लॉकर क्या है, सर्वोत्तम स्थान, इससे इसके अलावा और कोई नहीं है। हमको यह सत्य मानना है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि दोनों इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और ना ही निष्कर्ष सेकंड। नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है, फिर आगे बढ़ें। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मान लो यूपीपी का, अगर मान लो क्या है एग्जाम आने वाला है, यूपीपी या जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसी प्रकार से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कथन निष्कर्ष से भी होंगे और इससे भी होंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, ठीक है। ये भी मोस्ट आपका चैप्टर है। आगे बढ़ें, चलिए इसका बताइए क्या होगा इसमें। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, कथन लिखा गया है कि स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूँ। हाँ, दोनों रॉन्ग हैं, दोनों गलत हैं। बताइए दीक्षित, सूरज, हाँ बताओ। बोतल है दीक्षित, बोतल, हाँ बताइए क्या होगा सूरज, अंकुर, कुछ समझ। हम्म, लो अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा गया है, कथन में स्वयं को अद्यतन रखने के लिए क्या कह रहे हैं कि मैं जो है सदा रेडियो पर 9 बजे के क्या है समाचार सुनता हूं, कि 9 बजे जो समाचार प्रसारित होते हैं उसको मैं सुनता हूं, मेरी ये आदत है, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर कि वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। अब भैया पढ़, यहां बताइए सदा रेडियो, क्या इसमें कह रहा है कि मैं हाँ, इसमें देखो क्या कह रहा है कि स्वयं को अद्यतन मतलब रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे समाचार सुनता हूं, पढ़ने की तो बात नहीं की गई है। तो यानी कि ये तो भैया रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें देखिए
इसमें क्या लिखा है कि ताजा समाचार। अब यहां पे हमने क्या बताया कि केवल लगा हो, ठीक है, केवल लगा हो, सभी मतलब लगा हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं, बताइए, ऐसा तो है नहीं, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या है, दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, ठीक है, यानी कि आप जो भी ऑप्शन हो सी डी में से जो भी हो आपका सही होगा। हाँ डी, चलो डी मान लो। ठीक, बताइए इसमें क्या नहीं समझ में आया है। हम्म तो समाचार नहीं, तो नहीं पढ़ता है ऊपर कहा गया है, बताइए जो आपका कथन में इसमें क्या कहा गया कि सुनता है, पढ़ने की बात की गई है। हाँ बताइए, पढ़ने की तो बात नहीं की गई, वो केवल सुनता है, ठीक है, तो इसकी तो बात नहीं की गई। और यहां पर लिखा कि ताजा समाचार केवल, मैंने कहा कि केवल मिल जाए, ठीक है, या तुलना की जाए, तो वहां पे क्या होता है आपका रॉन्ग हो जाएगा तुरंत। ठीक है, आगे बढ़े, बताइए, चलिए इसका बताइए क्या होगा। बताइए उसके बाद कथन देखना निष्कर्ष। हाँ इसका बताइए क्या होगा इसमें। हाँ बताओ, दिख रहा है, बताइए इसमें क्या होगा। हम्म बी वाला निकलेगा, यानी कि कोई भी उपयुक्त नहीं है। बताइए और बताइए, सूरज अंकुल इतने लोग बैठे हो, बताइए क्या होगा तुम्हारा। 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2, यानी कोई भी उपयुक्त नहीं है। चलिए और बताइए, दीक्षित, सूरज, ये भी देखिए आपका पूछा गया है। अब यहां पर देखिए इसमें क्या है, अब यहां पर देखो इसमें क्या है कि भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे में देखो क्या कह रहा है कि प्रदूषण जो है औद्योगिकरण से क्या है क्या संबंध समस्या है। जो प्रदूषण जो है औद्योगिकरण से की संबंध समस्या है। तो यहां पर देखो क्या लिखा गया कि सभी जो है औद्योगिक केंद्र को प्रदूषित प्रदूषित हैं, बताइए। हाँ हाँ, तो ये देखिए आपका तुरंत भैया रॉन्ग हो गया कि सभी लगा, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी जो मतलब औद्योगिक केंद्र की प्रदूषित ही है। अब यहां पर देखो इसमें क्या है कि भारत प्रदूषित है, बताइए, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, और यहाँ पे क्या है प्रदूषण जो है औद्योगिकरण से संबंध एक समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रदूषित है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रदूषित है, तो यानी कि ये भी आपका यानी रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो प्रदूषित राष्ट्र क्या है, औद्योगिक है, बताइए, प्रदूषित राष्ट्र जो है आपका औद्योगिक है। अब यहाँ पर देखो प्रदूषण और औद्योगिकरण से संबंध एक मतलब क्या है, संबंध समस्या है, यानी यहाँ पर क्या है कि प्रदूषित राष्ट्र नहीं है, बताइए यहाँ पे देखो ऐसा क्या भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन सकता है, और यहाँ पर क्या है प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, यानी कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या भारत प्रदूषित हो सकता है, अगर मतलब क्या है भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, तो यहाँ पे क्या औद्योगिकरण क्या है वो प्रदूषण से क्या है एक समस्या है, तो वो क्या है भारत प्रदूषित हो सकता है, क्या इसमें हो जाएगा, यानी कि भारत एक प्रदूषित हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका उपयुक्त क्या हो जाएगा आपका, बताइए, यानी कि केवल क्या हो जाएगा 4 वाला हो जाएगा, केवल इसका क्या हो जाएगा 4 वाला हो जाएगा, ठीक है, ये प्रदूषित हो सकता है। अब ये देखिए आपका 2011 में पूछा गया है। हा? हाँ एसएससी में, आगे बढ़े, चलो इसका बताओ इसमें क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर, दीक्षित बताओ, हाँ क्या हो जाएगा इसका। देखो कथन में क्या कह रहे हैं कि अधिकारी वर्ग अपने बच्चों को भी अधिकारी बनाना चाहता है, जिसे जो भी भैया अधिकारी हैं वो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी अधिकारी बने।
अब फिर यहाँ पर देखो क्या इसमें लिखा है कि देखो निष्कर्ष फिर इसमें क्या कह रहे हैं कि केवल, हमने अभी क्या बताया, सभी लगा हो या केवल लगा हो, देखते ही काट दीजिए। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी कि केवल यही एक अच्छी नौकरी उपलब्ध है, बताइए, इसके अलावा और भी तो अच्छी नौकरी हो सकती है। तो यानी कि केवल लगा तुरंत आपका रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पर देखो वे, देखो यहाँ पर लिखा वे अपने बच्चों को भी वही सुविधा और क्या है अधिकार दिलाना चाहते हैं जो वह अपने कार्यालय में पाते रहते हैं। तो यानी कि ये बात भैया इससे रिलेटेड है कि नहीं, बताइए। हाँ, तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका, सेकंड वाला ही सही हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सेकंड निहित है। ठीक है, बताइए समझ में चीजें आ रही हैं। सूरज, मन कहीं दूसरी जगह तो नहीं लग रहा है, मोबाइल चला रहे हो क्या? हाँ, चीजें समझ में आ रही हैं। अंकुल, आगे बढ़ें, चलिए इसका बताइए क्या होगा। अब ये देखिए आपका एसएससी 10+2 2011 में पूछा गया है, इसका बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा इसका कि दोनों गलत हैं क्या, बताइए। फर्स्ट वाला सही है, सेकेंड वाला किसी का डी आ रहा है, सेकेंड भी आ रहा है, और बताओ ये कौन सा आ रहा है, बताओ। अभी दो और बचे, कौन सा होगा इसका बताइए। सूरज, अंकुल, बताइए क्या होगा इसका। हाँ, सी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, यहां पर देखिए क्या है, सभी फल क्या है, मिष्ठान है। अब उसके बाद देखो इसमें क्या कह रहे हैं दूसरे वाले में कि सभी मीठी चीजें क्या है, जितनी भी मीठी चीजें क्या है स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती, बताइए, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। अब यहां पर देखो इसमें कह रहे हैं कि सभी, यहां पर क्या लिखा है कि सभी फल जो हैं स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, बताइए। हाँ भैया, सभी फल जो हैं स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होते हैं कि नहीं, ये बताइए पहले। हाँ, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। हाँ, डाउटफुल कंडीशन है, यानी कि अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि कुछ फल जो हैं स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, बताइए। कुछ फल जो होते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, बताइए। हाँ, अच्छा ये बताइए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब भैया जो कुछ फल हैं स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त भैया नहीं होते, कुछ तो भैया हो सकते हैं। अब यहां पर देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि सभी फल क्या है स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। अगर हाँ, अब यहां पर देखो सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, बताइए भैया जितने भी फल होते हैं आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं कि नहीं, बताइए। हाँ, अब ऐसा कौन सा फल है जो मतलब स्वास्थ्य के लिए मतलब अच्छा नहीं होता, भाई कोई भी फल खाएंगे आपके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, सेंस अपनी तरफ से निकालिए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ सभी से मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो इसमें क्या करें कि देखो सभी क्या यहाँ पर लगा है, सभी देखो सभी यहाँ पर क्या है बताइए, और सभी फल क्या होते हैं, मीठे होते हैं कि नहीं, बताइए। हाँ, बताइए यहाँ पर देखो सभी लगा इसलिए ये सही हो रहा है। ऊपर जो कहा गया उससे रिलेटेड देखिए, यहाँ पर के सभी फल क्या है, मिष्ठान है। फिर देखो क्या क्या कि सभी मीठी चीजें के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। अरे खट्टी मीठी दोनों होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लेकिन स्वास्थ्य के लिए, अच्छा ये बताओ जो कीवी तुमने फल बताया है ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कि नहीं, बताइए। हाँ, क्योंकि अभी प्लेटलेट्स कम हो जाए तो यही कहोगे चलो कीवी खा लेते हैं हमारा थोड़ा ब्लड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, सभी यहाँ पर क्या है सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। भैया सभी तो नहीं हो सकते लेकिन कुछ तो हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। हाँ, पहला हो जाएगा। देखो ध्यान से ऊपर पहले पढ़िए कथन इसमें क्या कह रहा है, तभी निकाल पाएंगे, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, बताइए। हाँ, क्या बता रहे हो अंकुल। कथन की तरफ से निकालिए।
अपनी तरफ से थोड़ी वो कर सकते हैं, अभी बता रहे हैं। हाँ हाँ, उपयुक्त नहीं, सही उपलब्ध नहीं। हाँ बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, तो वो क्या है। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या है, सभी फल देखो मिष्ठान, इतना आपने पढ़ लिया। फिर यहाँ पर क्या करें कि सभी मीठी चीजें क्या है, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा कि सभी फल क्या है, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर ये बात की गई, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर देखो सभी मीठी चीजें क्या स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती, लेकिन यहाँ पर देखो सभी फल स्वास्थ्य के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं होते। भैया जो मीठे होते हैं देखो, इससे रिलेटेड है कि नहीं ये बताइए पहले, मतलब ये चीज देखो यहाँ क्या है। अरे ऑप्शन अभी दिखा देंगे, पहले इसको ध्यान से देख तो लो। हाँ कौन सा, हम ये कह रहे हैं देखो, आप देखो इसको कथन को दो को ध्यान से पढ़िए और फिर एक को मैच करिए, देखो मिल रहा है कि नहीं बताइए। हाँ देखो इसमें क्या है, उपयुक्त नहीं है, तो वही तो बात भैया कह रहे हैं कि नहीं बताइए। देखो इसमें सभी लगा है कि नहीं, तो इसमें भी सभी फल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ फल क्या स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, बताइए, बिल्कुल सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, दीज राइट हो जाएगा। बताइए समझ में आई कि नहीं चीजें, आ गई। जब ध्यान से ये पढ़ोगे कथन दूसरा वाला, उससे मैच हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। अच्छा यहाँ पे लिखा है बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी। हाँ अभी बता दें, देखो यहाँ पे क्या है कि बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्या है, क्षणिक। क्षणिक का मतलब विलोम क्या होता है, मतलब क्षण भर के लिए, ठीक है, अब कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि चिर स्थायी खुशी अपने क्या है, भीतर से आती है। तो यहाँ पे जो अपने अंदर से खुशी मिलती है, ठीक है, जैसे मान लो अभी क्या है, आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, उसकी जो खुशी आपको अंदर से मिलेगी वो अलग ही होती है। अब यहाँ पर जैसे मान लो आप सिनेमा देखने गए हैं, अब वो खुशी मिलेगी, वो अलग खुशी है। ठीक है, जो अपने अंदर से खुशी होती है वो अलग होती है भैया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि हाँ दो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देखो दो, पहला दिया कि कोई भी व्यक्ति के बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता। बताइए इसमें क्या क्या कि बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी जो है क्षण भर के लिए होती है, और फिर क्या है चिरस्थायी खुशी क्या अपने भीतर से आती है। तो यहाँ पर देखो भैया, कोई भी व्यक्ति जो बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता, भाई क्यों नहीं कर सकता है। आप जैसे मान लो सिनेमा देखने गए, उसमें आप बताइए उसकी जो खुशी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं बताइए, तो ये क्या होगी, एक बाह्य मतलब खुशी होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, यानी ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो सिनेमा से मिलने वाली खुशी क्या होती है, चिर स्थायी नहीं होती। बताइए बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष केवल सेकंड निकलता है। ठीक है, आगे देखिए इसका बताइए क्या होगा। बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन वैसे केवल इसका फर्स्ट सेकंड दोनों या इनमें से कोई नहीं। हाँ क्या हो जाएगा बताइए। इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखो इसमें क्या है, धर्म शाश्वत शांति प्राप्त करने के उपाय प्रदान करते हैं, मनुष्य को इन उपायों को अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी तो किसी दिया नहीं, पहला भी हो सकता। अच्छा इनमें से कोई नहीं, चलिए पिछले मतलब क्वेश्चन के तौर पे आपने बताया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो फिर क्या है, निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं कि धर्म समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं, और उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं कि धर्म जो है निर्धनता समाप्त में लोगों की सहायता करते हैं। अच्छा ये बताइए, उस पर कहीं निर्धनता की बात की गई है, हाँ, तो भैया तुरंत इसको काट दीजिए, तुरंत ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो धर्म, अब देखो समृद्ध जीवन सुनिश्चित करते हैं, ऐसा भैया देखो उसमें कहा गया कि नहीं,
तो नहीं कहा गया है भैया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों इसके रॉन्ग हो जाएंगे, जो भी ऑप्शन हो, यानी कि दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। चलिए अब इसका बताइए क्या होगा। कल से हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बताइए इसका क्या होगा। 27। दीक्षित बताओ क्या होगा। सूरज, अंकुल, प्रवीण, सभी लोग बताइए क्या होगा। हाँ दोनों, इसमें क्या कह रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि कथन में विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। फिर यहाँ पे लिखा है कि प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा बताइए सूरज। दोनों गलत हैं। तो यहां पर देखो इसमें क्या लिखा गया है कि विज्ञान के सभी, ऐसा तो भैया ऊपर नहीं कहा गया कि विज्ञान के अध्यापक जो है प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। भैया विज्ञान के जो मतलब अध्यापक हैं, तो कुछ लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा कि विज्ञान के सभी जो मतलब क्या है अध्यापक जो है इंजीनियर होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कहा गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर वहां पे अगर सभी विज्ञान ऐसे लिखा होता, सभी लगा होता, तो ये आपका सही हो जाता। फिर उसके बाद देखो इसमें क्या लिखा है कि सभी इंजीनियर, सभी नहीं, इसमें क्या लिखा है कि कुछ इंजीनियर, क्या लिखा है, कुछ इंजीनियर द्वारा नहीं, यानी कि प्लास्टिक के जो थैले हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन और तो कर सकते हैं कुछ। तो यहाँ पे लिखा सभी इंजीनियर क्या है प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते, सभी लिखा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ना निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और ना सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसका बताइए क्या होगा। बताइए इसका क्या होगा। दीक्षित बताइए इसका आंसर क्या होगा। सूरज, सभी लोग बताइए क्या होगा। ये देखिए 2011 में पूछा गया, क्या हुआ इसमें, पहला निकल रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है, इधर से आंसर नहीं आ रहा है प्रवीण, पहला सही है। यहाँ पर देखो क्या है, कथन ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या करें कि लाल लेबल की प्रत्येक जो बोतल में क्या है फलों का जूस है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि लाल बोतल की प्रत्येक बोतल में क्या है फलों का जूस है। फिर उसके बाद देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि फलों का जूस पीने के लिए सुरक्षित है। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष जो दिया गया है, इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि लाल लेबल की बोतल की अंतर वस्तु जो उसके अंदर है, वस्तु जो हो पीने के लिए सुरक्षित है। भाई ऊपर देखो कहा गया है कि मतलब लाल लेवल की जो प्रत्येक बोतल में फलों का जूस है, ठीक है, तो यहाँ पे फलों का जूस पीने के लिए क्या है, सुरक्षित है। तो वही तो बात की गई है कि लाल लेवल की देखो यहाँ पे बोतल है और उसके अंदर जो भी वस्तु है पीने के लिए सुरक्षित है। अब यहाँ पे जो लाल लेवल है उसके अंदर क्या है, जूस है फलों का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हरे लेवल की बात की गई है, तुरंत काट दीजिए, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर मतलब हरा बोतल होता इसके अलावा होता तो उसको हम देखते, ठीक, सोचते उसके बारे में। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट लागू है, फर्स्ट लागू है। इसका बताइए क्या होगा। यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे। तो उसके बाद आपके निष्कर्ष दिए गए हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बताइए बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दोनों। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो क्या है भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे। तो यहां पर देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीत सकता है। भैया उसमें प्रोत्साहन की बात की गई, अगर दिया जाए तो भैया जीत भी तो सकते हैं। तो यानी कि ये तो नहीं कहा गया कि नहीं जीत सकते, कथन में ऐसा कुछ कहा गया है बताइए, नहीं कहा गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा है, खेल कूद का अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होता है। भैया उसमें जैसे मान लो क्या है,
अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो उसमें भैया सुधार होगा कि नहीं, ओलंपिक मेडल भी जीत सकते हैं भैया। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सेकंड मान्य है। ठीक है, आगे देखिए, एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसका क्या होगा, बताइए दीक्षित, इसका क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा। बताइए क्या होगा। हम्म, बताइए क्या होगा, क्या होगा दीक्षित। हाँ, बी होगा, कि कोई भी पूर्वानुमान अंतर्निहित नहीं है। अच्छा, बी होगा। अब अच्छा यहाँ पर देखो, 2012 में पूछा गया है, यहाँ पर लिखा है कि उत्तम ध्वनि गुणवत्ता गुणवत्ता के लिए क्या यक्स टीवी खरीदें, यक्स खरीदें। एक क्या है ये भैया, विज्ञापन है कि भैया मतलब क्या है, उत्तम ध्वनि, ठीक है, गुणवत्ता के लिए एक्स टीवी खरीदें। फिर यहाँ पे निष्कर्ष क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा कि यक्स टीवी बाजार में एकमात्र टीवी है। वे एकमात्र, देखो एकमात्र मिल जाए या केवल मिल जाए या तुलना की जाए तो वहां पे क्या होता है, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा कि यक्स टीवी सबसे महंगा है, तो बताइए महंगे की बात उस पर की गई है नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है लोग प्रायः ऐसे विज्ञान क्या है, विज्ञापनों की उपेक्षा कर देते हैं। बताइए, प्रायः लोग ऐसे विज्ञान क्या है, विज्ञापनों की उपेक्षा कर देते हैं। बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हाँ रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई भी पूर्वानुमान अंतर्निहित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। बताइए क्लास समझ में आई कि नहीं। देखो यहां से एग्जाम में आपके एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने को। इसमें क्या कथन तर्क भी लिख सकते हैं, पूर्ण धाराएं भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिलहाल ये ऐसे ही होंगे। आपको कथन को सत्य मानना है, जो उसमें दिया गया अपनी तरफ से सेंस नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसमें जो भी कहा जाएगा वो बात सत्य मानना है। ठीक है, ये समझ में आई है। चलिए ठीक है, थैंक यू।